उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, पहाड़ों की आवाज, वैष्णो माउंटेन। स्वरोजगार पर हम हमेशा आपको कुछ न कुछ खबर दिखाते रहते हैं, किस तरह से पहाड़ों में लोग खुद का व्यवसाय कर किस तरह से उदाहरण पेश कर रहे हैं। किसी ने कहा है, कौन कहता है कि पहाड़ में स्वरोजगार सृजित करने के साधन नहीं। एक दृढ़ निश्चय, एक शक्ति होनी चाहिए। पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ में ही काम आ सकता है। यही परख हो तो मिट्टी और गोबर से भी सोना बना सकते हैं। दिखाया एक मातृ शक्ति नीलम नेगी नीलकंठ ने, जो 2 साल पहले दिल्ली जैसे शहर में अपने स्वयं का स्वरोजगार था, वह सब छोड़कर वह ठाकुर नंदन सुंदर सिंह चौहान की मदद से सतपुली मिलिट्री के स्वर में मशरूम उद्योग के रूप में उन्होंने छोटा सा एक काम किया और वहीं से वह मशरूम लेडीज़ के रूप में मशहूर हुई। मशरूम उद्योग के बाद उन्होंने विमल की चप्पल, मैट, दरी आदि हस्तकला में अनेक वस्तुएं बनाई। फिर वीरवार को हवन सामग्री बनाने की मशीन लगवाई गई, जिसका उद्घाटन आज ठाकुर सुंदर सिंह चौहान ने किया। इनके अलावा गोबर व मिट्टी के गमले, स्वास्तिक के चिन्ह, भगवान की प्रतिमाएं भी बनाई जा रही हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से एक महिला अगर इस तरह से कर सकती है, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कहते हैं कि 12वीं के बाद हमने 5-10 हज़ार की नौकरी करनी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सम्मान करते हैं इस महिला मातृशक्ति का, और आपको यह न्यूज़ देखकर शेयर करनी चाहिए। और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से आप इनसे सहयोग ले सकते हैं। जी हाँ, देखिए हमारे जम्मू डांगी की है खास। ये क्या चीज़ है? ये दिए हैं। ये दिए हैं। ये देखिए आप, ये गोबर के दिए गोबर के दिए हैं। पर कलर के लिए बोला गया था, इसलिए कलर लगा रहे हैं। ये सभी गोबर के दिए हैं। ये बगैर कलर के दिए हैं। इसको हम पहले, ये ओरिजिनल है, इस पे कलर कर दिया। ये वाले बड़े वाले, ये बड़े वाले गमले हैं जो हमने शुरुआत करी थी गोबर के वेस्ट, जो गोबर है ये देखें। अच्छा, ये गमले हैं गोबर के जी। ये कम से कम 10 महीने तक बाहर के मौसम में रहे और बारिश, पानी, धूप लगता रहा। अच्छा, यदि हम लिपाई करके कलर कर देंगे तो और सुंदर लगेंगे। ये लंबे वाले, ये सारे दिए हैं, अलग अलग डिजाइन। ये जो क्या ये इसके वो, ये हवन की लकड़ी बनेंगी गोबर की। ये देखिए, जिसमें आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पदम, टिमरू और सूखे फूल और कुंजू वगैरह होंगे। जो पहाड़ की पवित्र जड़ी बूटियां, वो भी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से बीमारियां फैल रही हैं, उस हिसाब से हमारी हवा को स्वच्छ होना चाहिए, सांस लेने की हमारी तीव्रता होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये जो है रस्सी के, ये देखिए, ये हमारे साथ में बताती हूँ, ये है ये गणेश गोबर के। ये देखिए अच्छा, गोबर के हैं ये गोबर के गणेश। अभी जो शिव जी है ना, शिव जी भी थे इनके साथ। अच्छा, वो शिव जी और गणपति जी अभी नीचे चले गए, वो मंजू जी ने ये दिए हैं। ये और क्या है? हाँ, ये गणपति देखिए, एंटी रेडिएशन है, जैसे 4 व्हीलर है उसमें आप चिपका अच्छा, गाड़ी आ गया। ये देखिए सारा, ये ओम, अच्छा, रेडिएशन की दुनिया है। ये सारा क्या है, आप इसको ऐसे चिपका सकते हैं रबर टेप से। ये शुभ लाभ है, ये शुभ लाभ के पत्ते, पहाड़ी सेलू बोलते हैं, भीमल के रेशे है ना। ये पहले से पुरातन टाइम से ही हमारे साथ चले आने पहाड़ों में। और इसका जैसे ये चप्पलें हैं, 5 स्टार होटल में ये चप्पलें आपको पाई जाएंगी। आप स्वीट वगैरह लेंगे, आप देखना अंदर के लिए, इंडोर के लिए आपको ये रूम के लिए होती हैं। और ये हमने अलग अलग बनाई हैं, जैसे पूजा घर में होगा, किचन में होगा, मंदिर है केदारनाथ, बद्रीनाथ, या ऐसी जगह पे जहाँ चप्पलें अलाउड नहीं है। प्योर हमारी प्राकृतिक है, सेलू प्राकृतिक रेशे हैं, पेड़ के रेशे हैं। ये नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों के आवाज़ के लिए आज पहुंचा हूं मिलिट्री गांव, एकेश्वर विकासखंड, जनपद पौड़ी गढ़वाल के। और ये चौहान जी का क्रेशर के पास यहाँ पे लघु उद्योग, चौंदकोर मशरूम उद्योग भी है। और साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ हैं स्वरोजगार क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए प्रेरित कर रहे हैं युवाओं के लिए नीलम नेगी नीलकंठ जी मैडम जी, जिनको स्वरोजगार क्षेत्र में समाज सेवा के लिए, लघु उद्योग के लिए कल्याणी पुरस्कार भी मिला हुआ है 2018 में। और आज उनसे जानते हैं कि मैंने अभी आपको दिखाया कि
जो उनके द्वारा बनाए गए हस्त कला से, हाथों द्वारा इसके चप्पल हो गए, गणेश की मूर्तियाँ गोबर द्वारा, और भीमल के जो है चप्पल हैं, ये एक से एक चीज़ें उन्होंने बनाई है। और एक मशीन भी लगी है मसाला की, और दूसरा एक अभी उन्होंने आज ही एक नई मशीन का उद्घाटन किया चौहान जी द्वारा, जो गोबर का पाउडर में, और वो हवन सामग्री उससे बनाई जाएगी, जिसमें सब की चीज़ मिला के, लकड़ी उकड़ी मिला के, तो वो उसका पाउडर बन के पैकिंग किया जाएगा। उन्हीं से बात करते हैं कि आज किस चीज़ की मशीन का उद्घाटन है। सबसे इधर आओ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़ में। आपको ये जो छोटे छोटे आपने लघु उद्योग के, जैसे कि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, लोग वापस गाँव आ रहे हैं, लेकिन सोचें कि गाँव तो आ रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या? तो आप एक संदेश भी दे रहे हैं उनको लिए कि आप करने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे कि हमारे यहाँ भीमल को कोई पूछता नहीं, आप भीमल का जो है कि जो रेशा है उसमें आपने कितना मैट, चटाई और उसके चप्पल आदि बनाए। आज जो मशीन का भी आपने उद्घाटन किया, ये मशीन के बारे में बताइए, किस चीज़ की मशीन थी? धन्यवाद डांगी जी। वॉइस ऑफ माउंटेन के दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि लोग कहते हैं स्वरोजगार, स्वरोजगार एक अपने में ही परिपूर्ण शब्द है। बेरोजगारी कुछ नहीं होती, सिर्फ काम करने का आपका हौसला होना चाहिए। हमारे पहाड़ों पे अनगिनत ऐसे स्रोत हैं, ऐसे प्राकृतिक इतनी वस्तुएं हैं कि आप चाहेंगे तो इनसे रोजगार हो सकता है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ पिछले 2.5 साल से ठाकुर सुंदर सिंह चौहान साहब के आशीर्वाद से, और अभी 1 साल लगातार हो रहा है। चौंदकोट मशरूम उद्योग की जगह मेरे को ठाकुर साहब ने आशीर्वाद के रूप में निःशुल्क कार्य चलाने के लिए दे रखी है, जिसमें मैं ऑयस्टर मशरूम के साथ साथ अपने भी और कार्य कर रही थी, जिसके प्रशिक्षण भी देती थी। जैसे कि जितना भी हमारा जो गोबर है, फ़िलहाल जो हमारे गायों का गोबर है या गौधन का गोबर है, वो सारा वेस्ट हो रहा है, सारा बेकार हो रहा है, लोग वैसे ही फेंक रहे हैं। उसी गोबर को इस्तेमाल करना, जैसे गोबर के दिए हो गए, मूर्तियाँ हो गई हैं, शुभ लाभ हो गए हैं। एंटी रेडिएशन के नाम पे यदि हम घरों में तस्वीरें टांगते हैं, उससे बेहतर है कि हम एंटी रेडिएशन गोबर की चीज़ें इस्तेमाल करें। उससे क्या है कि आपकी सनातन धर्म भी रहेगा, साथ में आपके एंटी रेडिएशन फील्ड बना रहेगा कि एकदम प्योर और प्राकृतिक वातावरण बना रहेगा। साथ में हमने भीमल का भी रेशा, जो प्राकृतिक रेशा है भीमल, जो कि हमारे बहुत सालों से पहले उसके चप्पलें, शैम्पू वगैरह बनते थे और दन बने थे, कालीन बनते थे। आज उसका बिल्कुल शून्य बन चुका है, उसका जानकारी लोगों को अब नहीं रही। वही चीज़ें हमने दोबारा करी है। अब हम रस्सी और दन पे नहीं, अब हम जो ये चप्पलें बनी हैं, ये मैट बने हैं, ये इसका बिक्री हो रही है जी। मेरे को पिछले साल केदारनाथ से मुझे 20,000 चप्पलों का ऑर्डर था। हमारे एक भाई ने हमें 20,000 जोड़ी चप्पलों का ऑर्डर दिया था स्टार्टिंग का, कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपका सहयोग करता हूं, और केदारनाथ में आपकी ये चप्पलें चलेंगी, क्योंकि ये चप्पलें पूर्णतः प्राकृतिक बेस पे है। इसमें रबड़, चमड़ा, प्लास्टिक कुछ भी नहीं है, जो कि शुद्ध है प्योर रूप से, और हर तरह के वातावरण को ये सह लेता है, और हमारे शारीरिक रूप से भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो वो चप्पलों का ऑर्डर था, पर मैं यहाँ की महिलाओं को बहुत सारा सिखा चुकी थी, बहुत सारी महिलाएं आगे आई भी थी। अन्यथा मुझे ये नहीं पता चला कि क्यों नहीं उन्होंने करा। हो सकता है कि उनको बहुत जगह से उनको पैसा मिल जाता है, जैसे ग्रुप वगैरह बनाने का, तो शायद उनको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने आज एक मशीन का उद्घाटन किया है, ये मशीन के अंदर जो आप ये देख रहे थे, हमें गोबर आप पीस रहे थे, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली में मेरे पास सबसे पहले मैंने जब यहाँ लोगों को समझाया था तो गाय के गोबर के गमले बनाने हमने बताए थे। उसके बाद मैंने एक और मशीन खरीदी थी, जिससे गाय के गोबर के लॉक्स बनते हैं, यानी कि डंडे की तरह, कि आप पेड़ों का कटान कम से कम होगा और गाय के गोबर के उपले टाइप के डंडे बनते चले जाएंगे, जिससे कि जैसे चूल्हे में जलाना हो या अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को पूरा हो सकेगा। और जो वेस्ट गोबर पड़ा है, उस गोबर को ही इससे लकड़ी बनेगी। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। उसके साथ मैंने क्या, जैसे मूर्तियाँ बनाई और दिए बनाए और चीज़ें बनाई, शुभ लाभ बनाए, तो उसमें जो रफ गोबर था उससे वो फिनिशिंग नहीं आ पाई। तो मुझे लगा कि अब मैंने हवन की लकड़ी बनानी है। मेरा इरादा था कि हम जैसे हवन करते हैं, जो आजकल का वातावरण चल रहा है अशुद्ध होता चला जा रहा है, तो वातावरण में यदि सुगंध रहे, हमारे पहाड़ में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, बेशकीमती जड़ी बूटी, यदि वो गोबर के साथ मिला के हम हवन की लकड़ी बने और हमारे घरों में उस तरह का हवन हो, तो प्रदूषित वायु, जो वातावरण है, वायु जो है वो शुद्ध हो जाएगी और खूबसूरत और सुगंधित होगी। इससे भी बहुत सारी कीटाणुओं का नाश होता है और बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी। इसके लिए हमने हवन की लकड़ी का सोचा। और पिछली बार जब हमने ट्राई करी थी हवन की लकड़ी उस मशीन में,
तो आम की लकड़ी भी मोटी थी हमारे पास, कुंजू था, टिमरू था, पैया था और पीपल की लकड़ियाँ थी, वो हम क्रश नहीं कर पाए, उसमें बहुत मेहनत लग रही थी। तो हमें ज़रूरत हुई कि एक ऐसी मशीन की कि जिससे हम ये गोबर को भी बारीक कर सकें और ये जो लकड़ियाँ हैं, पत्ते हैं, इनको भी बारीक कर सकें और पुराने फूलों को भी। तो मेरी मदद करी कोटद्वार से अनिल परिहार जी, परिहार एंड सन्स कंपनी वालों ने, जो कोटद्वार में ये काम करते हैं, उन्होंने गोबर की मशीन भी उन्होंने ही दी थी और गोबर से जो लकड़ी बनाते हैं वो मशीन भी उन्होंने। तो ये मशीन भी उन्होंने अपनी तरफ से मुझे भेजी कि दीदी एक बार इसे ट्राई करो, इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो ये काम शुरू कर दिया जी, आज से ठाकुर सुंदर सिंह चौहान साहब के शुभ कर कमलों द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले जो गाय के गोबर की लकड़ी के और गमले की मशीन थी, उसकी भी शुरुआत पिछले साल उन्होंने ही इसकी पूजन से करी थी और आज इतने शुभ मौके में भी चौहान साहब के ही कर कमलों से ये शुरुआत हुई है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ नीलम नेगी जी, जो स्वरोजगार क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए एक युवाओं के लिए, महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं और पिछले मैं 2 सालों से देख रहा तमाम चीज़ें वो यहाँ पे बना रहे हैं। आज उनकी एक मशीन का भी यहाँ पे ठाकुर सुंदर सिंह चौहान द्वारा उद्घाटन। हमारे पास है इसी क्षेत्र के एक जागरूक महिला प्रधान श्रीमती माया देवी जी। ये नीलम जी द्वारा इस तरह का जो स्वरोजगार किया जा रहा है और आपने देखा मशीन का भी अभी आपने देखा, हम लोगों ने यहाँ पे कैसा लगा इनका काम किया। हाँ, आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने नीलकंठ जी का ये प्रोग्राम देखा, यहाँ पे लघु उद्यान का काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने क्षेत्र के सभी नव लड़के लड़कियों सभी को इस काम को करने के लिए कहूँगी कि बेरोज़गार घर में बैठने से बढ़िया है कि कहीं पे शादी ब्याह होती है, वहाँ पे फूल सूखे रहते हैं, कुछ उन्हें बटोर के इकट्ठा करें और यहाँ पर नीलम जी तक पहुँचाएँ और कुंजू के पत्तों को पहुँचाएँ। यहाँ पे गाय का गोबर जो भी गांव में रहता है उसे यहाँ पहुँचाए। पत्ते पेड़ सूखे पत्ते होते हैं, तो नीलम जी इसका अच्छा उपयोग कर रही है और यहाँ पे लघु उद्यान चला रही हैं। तो सभी लोग अगर उनकी मदद करेंगे तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक हमारा रोज़गार चल सकता है और सबको छोटे मोटे रोज़गार मिल सकते हैं। तो इसे करने की हर कोई कोशिश करे, तो इनका हाथ बढ़ाएं तो ठीक रहेगा कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। काम सीखेंगे सब, कोई धूप बनाएंगे, कोई हवन की लकड़ी बनाएंगे, कोई ये सब जलाने के काम आएगी लकड़ी, वो भी बनेगा, गोबर भी बनेगा। जैसे प्लेन्सों में होता है ऐसे ही होगा। आजकल प्लेन्स वाली स्थिति हो गई है हमारे गांव में, सब जगह घास नहीं है, कहीं लकड़ी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब आग लग के सूख गया है, बेरोजगारी फैल गई है। क्या प्लेन्स और क्या गढ़वाल सब एक जैसा हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हमें छोटे छोटे उद्योग चला के इस ढंग का उत्पादन करना चाहिए। इतने लोगों को यहाँ पे रोजगार, चौहान जी ने इतने लोगों को रोजगार दे रखा है, क्योंकि मैं ये करना चाह रहा हूँ तो सहयोग करते हैं चौहान जी और नीलम जी को। उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे ये जगह दे रखी है कि खुद भी करो, औरों को भी सिखाओ और सीखो भी, करो भी। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग इन लोगों की मदद करें, यहाँ पे आएँ और ये काम को आगे बढ़ाने में मदद करें। लघु उद्योग छोटे मोटे काम करते रहें और यहाँ पे सीखे तो आगे भी। मशरूम का काम भी ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मशरूम के सुख से डाल रखे हैं उन्होंने, मशरूम का अचार डाल रखा है उन्होंने। छोटे मोटे काम है, बहुत से ऐसे काम है कि जो हमारे घरेलू काम में आ सकते हैं। मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं स्वयं भी इस काम को करना चाहूँगी। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इस काम में करना चाहूँगी, इस काम को, और इनके साथ जुड़ी रहूँगी। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ माया देवी प्रधान, पूर्व प्रधान ग्राम सभा मंदौड़ी, पूर्व प्रधान, जिन्होंने ये नीलम जी का इस कार्य को बहुत ही सराहना की है। हमारे साथ हैं ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी, जो कि परिचय का मोहताज है। उन्हीं के कर कमलों द्वारा इस क्षेत्र के तमाम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और उन्हीं के सानिध्य में नीलम नेगी नीलकंठ जी जो इस लघु उद्योग को कर रही है, उन्हीं के सानिध्य में करें। उनसे जान देंगे कि नीलम जी का कार्य कैसा लगा। चौहान जी, आपका स्वागत है राय समुद्र में। नीलम नेगी जी जो काम कर रहे हैं, आपने मशीन का उद्घाटन किया आज और इनके जो छोटे छोटे वस्तुएं बना रखे हैं, जो हमारे पौराणिक चीज़ें थी जो लुप्त हो रही है, हस्तकला की चीज़ें हैं, जैसे भीमल के रेशा से बनाए हैं, चप्पल हो गया और दन्ने हो गए, कई चीज़ें हैं। क्या कहेंगे आप नीलम जी के लिए? नीलम जी जो हैं, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे लोगों ने काम का व्यवस्था कर रहे हैं और ये पौराणिक चीज़ों को दोबारा से इनको दोहराया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है अब लुप्त होने जा रही है। आज की जो पूजा पाठ जो होती है उसमें शुद्ध जो है न घी की व्यवस्था हो रही है, न तेल की व्यवस्था हो रही है, न जौ की व्यवस्था हो रही है और लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए ये चाह रहे हैं कि शुद्ध गौ के गोबर से यहाँ के जो कुंड जो होते हैं, यहाँ की वनस्पति जो है उसके द्वारा जो है यहाँ की धूप के लिए जो है अच्छी से अच्छी लकड़ियाँ तैयार की जो शुद्ध वातावरण हो सके।
तो ये था मेरे साथ सुंदर सिंह चौहान जी, जो बता रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं एक बार फिर जैसे कि हवन करते तो हम ढूंढने जाते थे कि भाई लकड़ियाँ लाओ, ये लाओ, तो सारी चीज़ें जो है कि ये अपने ग्रामीणों से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे पास लो, हम खरीदेंगे। और उसके बाद जो मशीन के अंदर रेडीमेड बनेगा हवन सामग्री वो यहाँ पर तैयार मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको एक बार दोबारा बनाने का जो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जिस हिसाब से ये स्थिति है कि लॉकडाउन, ये जो कब बीमारी है उसके चलते लोग गांव आ रहे हैं, तो कम से कम उनको कुछ ना कुछ तो गांव में रोज़गार चाहिए। तो जो आ रहे हैं उनको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा और गांव में स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर पहाड़ों के आवाज़ के लिए अपने सहयोगी तनुजा रावत के साथ सतपुली मलेठी, पौड़ी गढ़वाल, जगमोहन डांगी। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा